करते हैं, हज की बात करते हैं, उम्रा की बात करते हैं, तो ये हम सालों की मेहनत की कमाई हम बचा के हम ये सपना रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि हम हज के लिए जाएंगे, हम उम्रा के लिए जाएंगे, इतना सब सोच के हम रखते हैं। और इस तरीके से अगर ये टूर्स एंड ट्रैवल्स, सब टूर्स एंड ट्रैवल्स ऐसा नहीं होते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ फ्रॉडस्टर जो हमारे शहर में है, हमारे देश में है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना ज़रूरी है। और जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बंदे की बात हो रही है, अशफाक, इस पर पहले से इसी तरीके के धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही सभी विक्टिम की अपील है, पुलिस से रिक्वेस्ट है। हमारी पूरी ज़िंदगी से हमने पूरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था और ये एक साथ में ले लिया। अब हम भावना, हमारी बेइज्जती तो हुई ही, पैसा भी गया और अब हमारा मनोबल भी टूट गया कि अब हम जाएं कैसे, क्योंकि रकम लंबी मोटी है, 10 लाख की बात है, तो इतनी बड़ी रकम हम फिर लाएं कहाँ से। जय हिंद दोस्तों, आजकल धर्म के नाम पर भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मामला सामने आया है नया नगर पुलिस स्टेशन की हद में। अल अंसार टूर्स एंड ट्रैवल्स करके एक टूर्स एंड ट्रैवल्स है, ये कंपनी ने हज भेजने के नाम पर फ्रॉड किया है। मेरे साथ उस ठगी के शिकार हुए शराफत हुसैन जी, किस तरीके से आपको उनके बारे में पता चला और किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, अगर आप बता पाए तो। हमारे जहाँ रहते हैं जिस सोसाइटी में, सामने मस्जिद है, हम लोग नमाज उसी में पढ़ने जाते हैं और नमाज पढ़ करके असर की हम बाहर निकले तो वहाँ 4 आदमी खड़े थे, जिसका नाम एक का हमजा भाई था जी, और एक का नाम इलियास था जी, और एक का नाम सिकंदर था। और वो जो टूर एंड ट्रैवल अल अंसार का है बंदा, वो अशफाक अहमद, वो भी वहाँ पे मौजूद था। तो हम वहाँ लोग बात कर रहे थे, मैं भी वहाँ पहुँचा तो हज की बात हो रही थी। तो उसमें हमजा भाई मुझसे पूछे कि शराफत भाई आप भी हज के लिए जाने वाले थे? मोला हाँ। तो बोले कि फिर मौला मैं हज कमेटी से भरा हूँ फॉर्म। बोले क्या हुआ? मोला अभी पास नहीं हुआ, लेकिन पास हो जाएगा, भरे हुए हैं। तो बोले अरे यार कहाँ फंसोगे वहाँ जा कर के, वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है, तुम ऐसा हो गए वैसा हो गए। और ये टूर चलाते हैं अशफाक भाई, और हमारे ये बहुत पहचान के आदमी है, 10 साल से मैं इनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। बोले भाई कितना पैसा खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई अशफाक ने कि 6 लाख एक आदमी का, 2 लाख 2 आदमी का 12 लाख रुपया। तो हमजा भाई ने कहा कि ये भाई अशफाक भाई ये हमारे रिलेशन के हैं और इनके साथ में तुम कुछ रियायत करो। तो उन्होंने कहा कि भाई 5.5 दे देना। तो हमजा भाई ने कहा कि भाई शराफत भाई ऐसा है, आपका काम 5-5 लाख रुपए में हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि 2 दिन में आप पूरा पेमेंट दे दो। तो अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पेमेंट का बंदोबस्त करवाऊंगा। पेमेंट देने के बाद कैसा उनका रवैया रहा? पेमेंट उनको हमने जनवरी में दिया है। अच्छा, जनवरी 2024? जनवरी 2024 में पेमेंट दिया है। और उसके बाद मैं उनको जो है 3 लाख रुपया आरटीजीएस किया था और 4 लाख रुपया बैंक से ट्रांसफ़र किया था। हाँ। और 3 लाख रुपया कैश दिया था। तो इलियास हमारे साथ में गए थे उनके ऑफिस पे बताने के लिए, तो मैं उनकी ऑफिस देखा, मैंने पहले से कभी नहीं देखा था। अच्छा। आप वहाँ जब गए तो उन्होंने हमको, मैं बोला भाई वो पहले हमने पैसा इतना दिया और ये कैश भी दे रहे हैं, तो इसका रसीद, तो हमको उसने रसीद दिया, पैसा लिया टूर अल अंसार टूर एंड ट्रैवल में। अच्छा। और हमको रसीद दिया लक्की टूर एंड ट्रैवल का। अच्छा। मैंने उस पर एतराज़ किया तो बोले भाई दोनों हमारा ही है। अच्छा। उसकी रसीद है नहीं, इसकी रसीद मैं आपको दे देता हूँ, भाई उससे क्या लेना देना आपको है ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, पैसा दे करके मैं चला आया घर। उसके बाद जो है उनसे फ़ोन करते रहे, बोले भाई अभी हम लोग का जो टीका लगता नहीं लगा, हम लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है वो भी नहीं हुआ, और हम लोग के होटल का जो बुकिंग किए थे उसका टीका, उसका क्या है? बोले वो सब है, आपको देंगे, हम बुलाएंगे यहाँ पे सब लोगों को और एक साथ में ट्रेनिंग देंगे एक ही दिन में। 6 या 7 जून को उन्होंने हमारे पास 2 बैग भेजा। 2 बैग? अच्छा। हज के लिए। हाँ। टूर एंड ट्रैवल के तरफ से। हाँ। और उन्होंने फर्जी टिकट भी हमको फ्लाइट का भेजा। टिकट भी फर्जी भेजी उन्होंने? जी, फर्जी टिकट भी भेजा। और हमारा वो टिकट 10 तारीख को बोला वो है, रात में 11 तारीख की सुबह में 4:20 की फ़्लाइट थी। 10 तारीख को हमको ये पता चला कि अभी तक हमारा वीज़ा नहीं लग पाया। और हम लोग फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, बोला हम दिल्ली में हैं
आपका जो ये गवर्नमेंट का सर्वर जो है डाउन है, अभी तक हो नहीं पाया है, 4 बजे तक आपका हो जाएगा। फिर 4 बजे जब फ़ोन किया, बोले नहीं अभी सर्वर डाउन, अभी नहीं चालू हुआ, 6 बजे तक हो जाएगा। फिर हम लोग 6 बजे फिर फ़ोन किए तो बोले अभी भी सर्वर डाउन है, अभी नहीं हुआ, 7 बजे तक हो जाएगा। जनवरी में आपने पैसा दिया, जून में आपको एक दिन बैग और फर्जी टिकट भेजी जाती है, फिर उसके बाद वो गोल गोल घुमाते जाता है कि वीज़ा नहीं लगा है आपका, कुछ तब जून तक टीका वीका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर कैसा, फिर क्या हुआ, फिर आप पुलिस के पास कब गए? फिर उसने जो है हमको 7 बजे मालूम हो गया कि हमारे साथ में फ्रॉड हो गया, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। हाँ। तो हम लोगों ने उनको सुबह के टाइम में फिर फ़ोन किया कि भाई हम अब जब नहीं भेज सके, अब तो ख़त्म हो गया टाइम। हाँ। लास्ट फ्लाइट चली गई, अब नहीं जाएगी। हाँ। तो उन्होंने हमको बोला भाई ठीक है, हमको 2-3 दिन का टाइम दो, हम यहीं दिल्ली में हैं। हाँ। आप अपना हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर भेज दो, हाँ। हम उसमें ट्रांसफ़र पैसा कर देते हैं। मतलब रिफंड मांग रहे थे आप? हाँ। तो बोला 2-3 दिन में हमारा ये पैसा यहाँ जो जमा हमने किया है, वो पैसा आपको मैं आते ही हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। ओके। बोला ठीक है। अब 2 दिन बीता, फिर फ़ोन किया, बोले अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। ऐसा करते करते उन्होंने 16 तारीख कर दिया। 16 जून। 17 तारीख को जो है हम लोग की बकरा ईद होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 16 तारीख को उनसे जब फिर कॉन्ट्रैक्ट किए तो बोले आज रात में हमारा टिकट है। हाँ। हम 3:30 बजे तक बम्बई पहुंच जाएंगे। हाँ। और कल ईद है, कल नहीं मिलेंगे, 18 तारीख को आपसे मिलेंगे। 18 तारीख को जब हम लोगों ने उनसे फिर फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं, सिराज अहमद और सिकंदर खान साहब और हमजा और इलियास, ये सब उनके ऑफिस पे गए। हम लोग पैसे के लिए दबाव डाले तो बोले भाई पैसा अभी तो नहीं है, 10 दिन का हमको टाइम दो, 10 दिन में हम आपका पैसा पूरा कर देंगे। अभी सितंबर चल रहा है, अभी तक उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया है, ना हज के लिए कुछ बात हुई है। आप जैसे कितने लोग होंगे इस ठगी के शिकार? यहाँ तो हम लोग फ़िलहाल जो है 2 आदमी सिकंदर भाई हैं। हाँ। 2 मैं हूँ भी अभी भी। हाँ। और 3 सिराज भाई हैं। 7 जन से 35 लाख रुपया उन्होंने ले लिया है। सर, अगर आप इस बारे में मुझे बता पाए। हमने 2 आदमी का हज में पैसा भरा था, हमारी बीवी का। हाँ। और हज का हम इरादा करे थे कहीं दूसरा जगह जाने के लिए, लेकिन मस्जिद में जाते थे। हाँ। वो लोग मस्जिद के बाहर ही मिल गए थे ये? नहीं, हमको मस्जिद के अंदर मिला। अच्छा। और मस्जिद के में ही बात कराया कि ये मेरे खास पहचान वाले हैं। हाँ। इसके साथ जाओ, इधर उधर फंसो मत, धोखा हो जाएगा, तुम इसके साथ जाओ, हम 10 साल से जानते हैं इसको। अब अच्छी दोस्ती हो गई थी, मस्जिद में बैठते थे। उनके कहने पे हमने दे दिया। हमने उसको, एजेंट को जानते भी नहीं थे। हाँ। न कभी देखा न नाम सुना। उनके कहने पे जाकर के हमने, किसके कहने पे? अशरफ और इलियास शायद? इलियास के नाम, इलियास के कहने पे आपने अशरफ पे भरोसा किया? हाँ। जो अल अंसार टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाता है। हाँ, अशफाक के ऊपर भरोसा किया और उसने आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की? धोखाधड़ी की। ऐसे कई और भी लोग होंगे आपके अलावा? बहुत लोग हैं। अच्छा, मुझे पता चला है सर कि इन पर पहले भी मामला दर्ज है, मतलब इससे पहले भी ऐसा ही धोखाधड़ी करने का हज के नाम पर? को मालूम था। हाँ। जो 18 में उन्होंने फ्रॉड किया था, हमजा भाई को मालूम था। अच्छा। वो फ्रॉड। हाँ। अच्छा, और उस टाइम भी वो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी का नाम यही था, अल अंसार की दूसरा था? नहीं, लक्की टूर एंड ट्रैवल था। अच्छा, उस टाइम लक्की टूर एंड ट्रैवल था, अब हाँ। अल अंसार टूर एंड अब ट्रैवल। अल अंसार को, लेकिन वो दोनों में बाप बेटे मिल करके, हाँ। पहले उनके जो अशफाक थे, हाँ। उनके बेटे का नाम मुजस्सिर है। मुदस्सिर। तो मुजस्सिर और अशफाक वो टूर एंड ट्रैवल चला रहे थे, उनको किया था। जब वो केस हो गया उसके ऊपर, हाँ। तो उन्होंने फिर दोबारा जो है दूसरा स्टार्ट किया अल हाँ। अंसार के नाम पे। अल अंसार टूर एंड ट्रैवल के नाम पे किया। अब जब इसमें अभी ऐसे ही वो मतलब बदलते रहता है नाम। नाम बदलते रहते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। दूसरे बेटे के नाम पे, अभी दूसरे के बेटे के नाम पे। दूसरे बेटे के नाम से। आप पुलिस से, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के नाम माध्यम से? अब अपील करना चाहेंगे प्रशासन हमारा मदद करे, जो भी आपकी मेहनत जो की भी कमाई है, मेहनत की कमाई है मिल जाए। आज का जो लाइसेंस है वो है भी कि नहीं, पहले Yes, वो तो चेक करें। हाँ। क्योंकि यहाँ पे मीरा रोड के अंदर लक्की मटन शॉप करके उसके कई सारे शॉप हैं। अच्छा। स्टेशन के पास में भी है, इधर आपका नया हैदरी। नगर में भी, हैदरी चौक पे भी है। 3-4 शॉप तो यहीं पे हैं उसका, और लक्की मटन नाम कैंप से चलाता है, लक्की मटन शॉप के नाम से। तो वहाँ पे अप्रोच करेंगे तो अपने आप उसका पता लग जाएगा। उसका बेटा तो यहीं रहता है, उसका बेटा का दुकान, उसके बेटा की दुकान पे जाके उसको पहले उठाएं।
उसके सिम को ट्रैक करें, लोकेशन ट्रैक करेंगे, अपने आप निकल जाएगा। ऐसे अभी तक मतलब वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो गई है, इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। मैंने अभी तक अपना बयान दिया नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ ज़्यादातर, तो मुझे फुर्सत मिलती नहीं है। हफ्ते में एक दिन आज तो मैंने छुट्टी ली सिर्फ इसी काम के लिए कि हाँ भाई चलो मैं जाके देखूँ क्या है। इन लोगों का कल फ़ोन आया था। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे फाइनली हमारे चैनल? मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस से मेरा मतलब निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ करें और हमारे यहाँ पैसा दिलाने की कोशिश करें। उसको अरेस्ट मतलब जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ में कानूनी कार्रवाई की जाए कि आगे फिर वो किसी के साथ में ऐसा कांड ना कर सके, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि ऐसी सबक मिलनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई दूसरा भी ऐसा करने का ना सोचे। ऐसा ना करे किसी और के साथ में, क्योंकि ये हमारे भावनाओं का मतलब है। हमारी पूरी ज़िंदगी से हमने पूरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था और ये एक साथ में ले लिया। अब हम भावना, हमारी बेइज्जती तो हुई ही, पैसा भी गया और अब हमारा मनोबल भी टूट गया कि अब हम जाएं कैसे, क्योंकि रकम लंबी मोटी है, 10 लाख की बात है, तो इतनी बड़ी रकम हम फिर लाएं कहाँ से। अगर हमारा पैसा यहाँ से, पुलिस से निवेदन यही है कि मतलब पुलिस हमारे साथ हेल्प करे, कॉपरेट करे हमको हमारे साथ में, और हमारा पैसा जल्द से जल्द निकलवा करके देवे और उनके साथ में कानूनी कार्रवाई करे कि दूसरे कोई भाई को इस तरीके का फ्रॉड ना हो, फ्रॉड उनके साथ में ना हो और इस पर लगाम लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ा बुरा काम किया इन लोगों ने। ये सारिफ भाई आप क्या कहेंगे इस मामले? क्योंकि इससे पहले भी 2016 में भी यहाँ पे एक ऐसे ही धोखाधड़ी मामला बहुत वो इंटरनेशनल लेवल गया था। अभी 2019 में भी ये इसी बंदे पे हुआ था। इसी बंदे पे हुआ है, अशफाक अहमद कुरैशी, जो लक्की टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पे किया है। फिर इसके बाद अल अंसार का नाम रखा है, फिर और एक ट्रैवल्स का नाम रखा है। तो कैसा है ना, ये पूरे महाराष्ट्र में ये ट्रैवल्स वाले हैं, ये पुलिस का काम बनता है वो ट्रैवल्स वाले का इन्वेस्टिगेशन करे। जैसे हज यात्रा के लिए कोई जाता है तो उनकी खून पसीने की कमाई रहती है, इरादे लेके बैठे रहते हैं और ऐसे धोखेधाड़ी लोग आकर उनके साथ चीटर कर देते हैं। इन पे मेरा यही अपील है यहाँ के सीपी साहब से, मधुकर पांडे साहब से, कि सर आपके आने से काफ़ी यहाँ पे क्राइम कंट्रोल हुआ है, लेकिन ऐसे जो ये फ्रॉड करते हैं, इससे चीटरों से अभी भी मेरा भाईंदर भरा हुआ है। इस पे आप एक संज्ञान लीजिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो दोस्तों आपने सुना ही विक्टिम्स ने क्या कहा। अभी तो हमारे सामने 7 ऐसे विक्टिम हैं जिनके करीबन 35 लाख रुपए वो टूर्स एंड ट्रैवल्स, अल अंसार टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ने लिया हज के लिए भेजने के नाम पर, और फिर वो कॉल नहीं उठा रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। हालांकि नया नगर पुलिस स्टेशन में इसके संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यस, ये रही एफआईआर कॉपी जो सर ने मुझे अभी दिखाया। तो पुलिस से इन सभी विक्टिम की यही अपील है कि आप हमारी मेहनत की कमाई वापस दिलवाएं और उस पर सख्त से सख्त एक्शन करें, उसको गिरफ्तार करें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई फिर से इस तरीके की ठगी का शिकार ना हो। क्योंकि जब हम धन की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, उम्रा की बात करते हैं, तो ये हम सालों की मेहनत की कमाई हम बचा के हम ये सपना रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि हम हज के लिए जाएंगे, हम उम्रा के लिए जाएंगे, इतना सब सोच के हम रखते हैं। और इस तरीके से अगर ये टूर्स एंड ट्रैवल्स, सब टूर्स एंड ट्रैवल्स ऐसा नहीं होते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ फ्रॉडस्टर जो हमारे शहर में है, हमारे देश में है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना ज़रूरी है। और जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बंदे की बात हो रही है, अशफाक, इस पर पहले से इसी तरीके के धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यही सभी विक्टिम की अपील है, पुलिस से रिक्वेस्ट है।